तो ओके स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट कन्वर्जन टॉपिक विल बी प्रेशर। प्रेशर की कन्वर्जन हम कैसे कैसे करें, तो उसके लिए हम देखते हैं भैया प्रेशर। प्रेशर होता क्या है भाई? प्रेशर हमारा एक्चुअल में होता क्या है? प्रेशर की यूनिट हमारी क्या क्या होती हैं? तो अगर प्रेशर की यूनिट देखें तो वो है एटीएम, वो है बार, वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो है पास्कल, वो है mm ऑफ hg या फिर सेंटीमीटर ऑफ hg। क्या और कोई यूनिट है? हाँ जी, एक और यूनिट है विच इज 2। तो वन बाय वन सबका कन्वर्जन देखते हैं, एक को दूसरी में कन्वर्ट मैं कैसे करूं। तो सबसे पहले देखते हैं भैया 1 atm। तो अगर मुझे एक पता हो तो बाकी सारी पता हो सकती हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हम एक टैंक में गए थे और हमने देखा अगर वो टंकी आपकी 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर लंबी है तो उसमें कितना पानी आएगा? 1000 लीटर। तो हमने वहां से सारी कन्वर्जन कर ली। ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि एक रिलेशन पता हो तो हम वहां से सारी चीज़ें चल लें। तो हमें एक चीज़ तो पता होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 atm किसके बराबर होना चाहिए। तो अगर 1 atm की बात करें तो किसके बराबर होगा 1 atm? तो अगर मेरा एटमोस्फेयर जो है वो 101,325 न्यूटन का फोर्स आपके 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगाता है, तो वो किसके बराबर आता है जी? 101,325। सॉरी, अगर इतना फोर्स आपका एटमोस्फेयर 1 मीटर स्क्वायर पे लगाता है तो वो किसके बराबर आता है जी? आपका 1 atm के बराबर आता है। तो अगर आप ये फ़ोन नंबर आप याद रख लोगे 101,325, तो आपकी सारी कन्वर्जन हो जाएंगी, बहुत ईजिली हो जाएंगी, बहुत आसानी से हो जाएंगी, ज़्यादा मुसीबत आपको नहीं आएगी। तो लेट अस डू इट वन बाय वन। तो आपका 1 atm जो है वो आ गया 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 पास्कल के। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका 1 पास्कल के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ भैया? पास्कल लिख सकता हूँ। यानी 1 atm किसके बराबर हो गया? 101,325 पास्कल के बराबर हो गया। और देखते हैं भाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1 atm आपका आ जाएगा 101.325 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? पॉइंट, दशमलव लगा दिया, दशमलव का साइन लगा दिया। लेट अस मूव टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1 atm आपका आ जाएगा 101.325 किलो पास्कल। 10 टू द पावर 3 को हमने क्या लिख दिया भैया? किलो लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। 1 atm आपका किसके बराबर आ जाएगा जी? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इंटू 10 की पावर 6 पास्कल। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि मैंने दशमलव किसके बाद लगाया? 6 डिजिट के बाद लगाया है। तो 10 की पावर 6 हो गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 0.101325 इंटू 10 मेगा पास्कल। अब आप कहोगे ये सर क्या करा रहे हैं, ये तो हम प्रीफिक्सेस ही बदल रहे हैं, एक दूसरे में प्रीफिक्स बदल रहे हैं, काहे जरूरत है इन सब की? काहे जरूरत है भाई? आपकी एनसीईआरटी इस पे स्टेट्स ऑफ मैटर पे सवाल देती है। स्टेट्स ऑफ मैटर में वो कहती है भाई कि एक एटीएम ना देके वो क्या दे देती है आपको? 0.101,325 मेगा पास्कल। इसका मतलब वो क्या देना चाह रही है आपको? 1 एटीएम। क्या देना चाह रही है जी आपको? वो 1 एटीएम देना चाह रही है। जबरदस्ती की कैलकुलेशन कराना चाह रहा है वो आपसे, आपको दे वो 1 एटीएम ही रहा है। 181 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 0.101325 से मल्टीप्लाई करना क्या है? थोड़ा सा कठिन है। तो इसलिए आप जनरली इस चीज को पहले ही इसमें कन्वर्ट करके अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आगे क्या आएगा? 1 एटीएम हो गया आपका। और क्या क्या होता है ये 1 एटीएम? 1 एटीएम और किस किस के बराबर होता है? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। कैसे लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस बार मैंने दशमलव कितने के बाद लगाया जी? 5 अंकों के बाद लगाया, 5 डिजिट के बाद
लगाया है। तो ऐसे लिख सकता हूँ भाई, इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई 180 m इज इक्वल टू 1.01325 क्या भाई बार। काहे 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 क्योंकि 1 बार किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी भैया, याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको ये याद रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको ये याद रखना पड़ेगा भाई, है ना। तो कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो आगे बढ़ते हैं भाई, हमें पता चल गया 180 किसके बराबर है, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। 180 किसके बराबर है, 101325 पास्कल के बराबर है। क्यों, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर है, 1 पास्कल के बराबर है। और 180 किसके बराबर है जी, 180 101.325 किलो पास्कल के बराबर है। और किसके बराबर है जी, 180 मेगा पास्कल के बराबर है। और किसके बराबर है जी, 180 बराबर है आपका 1.01325 बार के बराबर है। काहे, क्योंकि 10 की पावर 5 पास्कल आपका 1 बार के बराबर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा कन्वर्जन किस किस में हो गया भाई, एटीएम में हो गया हमारा कन्वर्जन, एटीएम का हो गया, एटीएम का बार में हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो गया और पास्कल में हो गया। तो हमें किस में चाहिए, एमएमओएचजी, सीएमओएचजी और टोर में हमें कन्वर्जन चाहिए। तो चलिए देखते हैं इनका कन्वर्जन कैसे होता है। क्या आपको पता है कैसे कन्वर्ट करूंगा भाई, तो देखते हैं। क्या आपको पता है यूट्यूब क्या होती है, अगर मैं देखूं तो ये होती है आपकी एक यूट्यूब। मैं बहुत मोटा मोटा समझाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। इसमें मैं क्या भर देता हूँ भाई, एच जी भर देता हूँ। क्या भर देता हूँ जी, एच जी। अगर मैं इसमें मरकरी भर दूँ और बाहर मैं प्रेशर लगाऊँ, यहाँ पे मैं प्रेशर लगाऊँ 1 एटमॉस्फेयर का, तो मरकरी कितना चढ़ जाएगी आपकी, मरकरी आपकी चढ़ जाएगी कुछ, कितनी चढ़ जाएगी इस यूट्यूब में, 76 सेंटीमीटर तक चढ़ जाती है। यहाँ पे हम एक स्केल लगाते हैं जी और यहाँ पे देखते हैं कितनी चढ़ गई। तो जब प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है तो आपकी मरकरी जो है यूट्यूब में कितनी चढ़ जाती है, 76 सेंटीमीटर में चढ़ जाती है। तो यानी कि अगर मैं देखूँ यहाँ से कन्वर्जन आया विच इज 180 किसके बराबर होगा जी, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के। और सेंटीमीटर को हमें एमएम में चेंज करना आता है। अगर हम एमएम में चेंज करें तो कितना हो जाएगा भाई, 760 mm ऑफ एच जी के। यहीं हम देखें आगे की टोर, टोर किसको कहते हैं, तो टोर होता है हमारा, एक टोर होता है हमारा 1 mm ऑफ एच जी के बराबर। तो यानी कि 180 किस किस के बराबर हो गया भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप डायरेक्टली नोट कर लीजिएगा। तो 180 किस किस के बराबर हो गया, 180 बराबर हुआ 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। 180 किसके बराबर हो गया, 180 बराबर हो गया 101.325 पास्कल के। और किसके बराबर हो गया, 101.325 किलो पास्कल के। और किसके बराबर हो गया, 0.101.325 0.101.325 मेगा पास्कल के भी बराबर हो गया, या फिर 1.01325 बार के बराबर हो गया, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के बराबर हो गया, या फिर 760 mm ऑफ एच जी के बराबर हो गया, या फिर टोर 760 टोर के बराबर हो गया। तो ये आप बाय हार्ट याद कर लीजिएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कन्वर्जन विच इज एनर्जी। थैंक यू।